मनसि विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा तत्त्वपरमहं किमपि न जाने। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। जय नारायण। आप देखना सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को तिथि एक पर्व अनेक के नाम से जाना जाता है। यह तिथि पंचदिवसीय दीपोत्सव के मध्य आती है। इस दिन एक और जहां श्री गोवर्धन पूजन का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तो इसी दिन अन्नकूट उत्सव भी सुसंपन्न करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है। और इसी दिन भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात गोवर्धन पूजन सुसंपन्न किया जाएगा शनिवार 2 नवंबर के दिन। पंचांग की यदि बात करें तो इस दिन जो द्वितीय प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त होगी वह होगी मध्यरात्रि 8:22 तक, क्योंकि इस तिथि का प्रारंभ हो जाएगा रविवार 1 नवंबर को शाम को 6:17 से। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में गोवर्धन पूजन सुसंपन्न किया जाएगा शनिवार 2 नवंबर। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन देवराज इंद्र के घमंड को चकनाचूर करते हुए अपने सभी ग्वाल वालों को प्रकृति से प्रेम करना या प्रकृति से प्रेम करने की कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीख प्रदान की थी। प्रिय दर्शकों, द्वापर के में एक दिन समस्त ग्वालवाल गिरिराज पर्वत के सन्निकट देवराज इंद्र की पूजा और अर्चना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, तब गोपियों ने और ग्वाल वालों ने उनसे कहा कि हे लाला, हम देवराज इंद्र का पूजन और अर्चन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन ग्वाल वालों ने कहा देवराज इंद्र के पूजन करने से प्रचुर मात्रा में मेघ बरसते हैं और जिससे अच्छे अन्न की उपज होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उन ग्वाल वालों से कहा कि आप क्यों ना गोवर्धन पर्वत जिनके आप चरणों में बैठे हैं उन्हीं का आप पूजन कीजिए, और गोवर्धन के आशीर्वाद से भी आपको यह अन्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसी गोवर्धन पर्वत पर आपका जो पशुधन है, जो ग्वाल वाल है, वो गैयों को चराते हैं। तो यहीं से तो आपके जीवन का महत्वपूर्ण भरण और पोषण होता है। इस बात को सुनकर सभी ग्वाल वाल देवराज इंद्र के पूजन छोड़कर गोवर्धन पर्वत का पूजन अर्चन करने लगे। और यह देखकर नारद मुनि पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। जब देवराज इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने मेघों से कहा कि आप गोवर्धन पर इतना बरसो कि जाके समस्त सारा गोवर्धन पानी में डूब जाए। मेघों ने अति वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर, छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और समस्त ग्वाल वालों को उस गोवर्धन के नीचे
छतरी के रूप में उन सबकी सुरक्षा की। जब निरंतर 7 दिन तक मेघ बरसते रहे लेकिन ग्वाल बालों के ऊपर अंश मात्र भी इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को समझाया कि प्रभु, ये देवराज इंद्र, जिनसे आप प्रतिशोध कर रहे हैं वह स्वयं ही श्री विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे और तभी से यह गोवर्धन का पर्व प्रारंभ हुआ। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में यदि हम बात करते हैं तो गोवर्धन पूजन का सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह है सायंकालीन 6:31 से लेकर 8:11 के मध्य। इस अवधि में आप विशेष रूप से गौ माता के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की एक अच्छी आकृति बनाए, वहीं पर एक गोवर्धन की बहुत अच्छी आकृति बनाए। विशेष रूप से गोवर्धन जी को आप दही और हल्दी का तिलक करें और दही का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें और तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण की आरती आप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने से जीवन में हमेशा अन्न की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति के भंडार सदैव भरे पूरे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन पूजन के दिन यदि आप विशेष रूप से किसी भी वृक्ष के नीचे और विशेष रूप से बड़ के वृक्ष के नीचे यदि आप 7 दीपक जलाते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजन के दिन यदि आप गौ माता का पूजन करते हैं और पंचामृत का सेवन करते हैं तो निश्चित आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजन के समय पे यदि आप विशेष रूप से गौ माता के घी से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। और विशेष रूप से यदि गोवर्धन पूजन के दिन यदि आप गौ माता को अपने कमाई में से कुछ अंश समर्पित करते हैं तो आपका वंश सदैव निरंतर फलता और फूलता रहता है। प्रिय दर्शकों, गोवर्धन पूजन के दिन ही अन्नकूट उत्सव भी सुसंपन्न किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को 56 भोग अर्पण किए जाते हैं और कहा जाता है इस दिन यदि कोई व्यक्ति 56 भोग भगवान विष्णु को समर्पित करता है, अर्पण करता है अथवा 56 भोगों का दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही विश्वकर्मा पूजन भी सुसंपन्न किया जाता है। यह वही विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर द्वारिका नगरी की संरचना की थी। और कहा जाता है यदि व्यक्ति इस दिन विश्वकर्मा जी का पूजन करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन एक बहुत ही भव्य और आलीशान भवन की प्राप्ति होती है। तो आप सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजन, अन्नकूट उत्सव एवं विश्वकर्मा पूजन की अनंत मंगल शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।